सिलेबस जो है वो कवर होता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, उस 40% में भी देखते हैं कि हमारे इन क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है वो सर्व होती है या नहीं। बट टू बिगिन विथ पहले एक छोटा सा इंडेक्स लेने की कोशिश करते हैं कि जो पेपर है पेपर के अंदर जो 16 क्वेश्चंस हैं टोटल, जो हमारे सिलेबस से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो कौन कौन से हैं। मैं इसकी कोई डिक्टेशन नहीं दूंगा, कभी आगे चल के किसी रिलेवेंट टॉपिक में आएगा तो आई विल टेल इट टू यू, बट अदरवाइज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आप रनिंग लेक्चर में ही लिखते जाने की कोशिश करना। तो हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से लेके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा है, पहला ही क्वेश्चन। अब बेसिकली जब हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, राइट टू हैव क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, राइट, then we will be discussing about article 48 and the amendments under it, then the fundamental duties also, which is about the protecting the environment and wildlife also, right, and also मोदी जी का जन्मदिन पे, ठीक है, जो चीताज मंगाए गए हैं एंड आफ्टर 7 centuries जब वो 1952 में चले गए थे, तो एक इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा मैसेज है। एंड बेसिकली फ्लोरा एंड फोना ये कनेक्ट होता है। तो वहाँ के जो ग्रासलैंड्स है जहाँ पे ये छोड़े गए हैं एमपी में, वो ड्राई हो रखे हैं और ये एक छोटा सा कनेक्ट बनता है, क्योंकि ये कार्निवोरस, तो जब ये शिकार करता है तो कुछ कैरेकस छोड़ के जाता है, तो वो फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट होता है। इट इज ए स्मॉल चेन ऑफ एंटायर फ्लोरा एंड फोना पिक्चर। बट अभी यहाँ पे कमिंग बैक टू द इन्वायरमेंट, कि आर्टिकल 21 में क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट कब बना, उसका केस स्टडी क्या है, राइट। देन उसके अलावा आज की डेट में जो लेटेस्ट केस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन किया दिल्ली के अंदर, वो भी अपने आप में एक इन्वायरमेंट को चीज बन जाती है लेके। देन पब्लिक, यस, देन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, कि जिन्होंने पॉल्यूशन फैलाया तो रोड डिवाइडर्स के ऊपर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी लगाती है, तो वो कौन से टैक्स के पैसे से अरेंज किया जाता है। वो 2% जो सेस कलेक्ट हो रहा है ना पेट्रोल और डीजल से, वो पैसा यहाँ पे डाइवर्ट होता है कि आप पॉल्यूशन कर रहे हो, तो द पीपल हु आर नॉट यूजिंग द कार्स और डीजल व्हीकल और लाइक दैट, पेडेस्टेरियंस, रिक्शा पुलर्स, उनका क्या फॉल्ट है। तो ये जस्टिफाई करता है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को, यदि कनेक्ट करके देखें तो ये छोटी छोटी बातें हम इसमें करेंगे। ऐसा ही है राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस, आर्टिकल 19(1)(d। अभी आप नोट को खोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद होगा कि मैंने क्या उसमें लिखा है। एंड कोरोलरी होते हैं आर्टिकल 19(1)(d एंड ई, ये इसके बारे में बात करेंगे। मेनका गांधी केस 1978 कि इंडिया से बाहर जाना और वापस आना राइट टू लाइफ का पार्ट बनता है। तो कैसे होता है ये, रथ यात्रा आडवाणी जी की है ना, तो वो सारा एपिसोड इसमें मैंने बताया हुआ है। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शेड्यूल 7 सेंटर स्टेट रिलेशन में मैंने ये बताया। बट जब डिसेंट्रलाइजेशन पावर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा जो मैंने वर्ड बताए थे कि इसका डिफरेंस डिवोल्यूशन से कैसे होता है, राइट, इसका डिफरेंस डेलीगेशन से कैसे होता है, तब जगह डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आता है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये दोनों देना पड़ता है, जबकि डेलीगेशन में इस चीज की जरूरत नहीं होती है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में बेसिकली सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन की बात करेंगे। जैसे कि एक्सप्रेशन मैंने कभी बताया था शेड्यूल 7 में, दैट इफ ब्लड इज मोर इन द सेंटर then there will be high blood pressure and anemia in the periphery. So यहाँ blood क्या है, पावर है, so more use of article 356 the president rule. तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत है ना,
अब गवर्नर का रोल और एलजी एपिसोड इन दिल्ली एंड अर्लियर इन दी पुडुचेरी लाइक यूटी, तो ये सारे के सारे इंस्टेंसेस बनते हैं जो हम इसमें डायरेक्टली इंसाइट कर सकते हैं दैट कैसे टिल्ट होता है। बट एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की भी जरूरत है गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस नेशन एंड द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट टुडे, बिकॉज मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। तो इतनी 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 50 से ज्यादा हमारे यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। देन रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये हमने अभी कवर नहीं किया है, बट शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की सीटों की बात जरूर हुई थी। बट ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, ये वही क्वेश्चन है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। सो प्रेसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, जैसे कि हाउस को मेंटेन करना, नॉइस एंड डिड, राइट, हाउस को प्रोरोग करना, एडजन करना, एडजनमेंट साइनेडाई करना, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 का जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करना सो दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड, किसी को छुट्टी देनी है वो बातें करना। देन एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ होता है उनका ग्रीवियंस रेड्रेसल, उनकी छुट्टियों की परेशानी, यदि किसी की हेल्थ इशू हो गई, बड़े बड़े चीजों को लेकर भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है। कौन? राज्यसभा का चेयरपर्सन। यस, आर्टिकल जब 312 की हम बात करते हैं तो राज्यसभा के अंदर ही रिजोल्यूशन उस चीज का लेकर आया जाता है, राइट। देन कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसका कैसे मैनेजमेंट होता है या कैसे नोटिफाई करना होता है, ये सब बातें हम इसमें करेंगे। देन दी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यदि एक लाइन में पूछा जाए कि एनसीबीसी तो पहले भी था आर्टिकल 338 बी के अंडर में, राइट। तो एनसीबीसी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ गया, और जब नहीं था तो अभी ओबीसी तो रहती थी। यदि एक लाइन में यदि इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है और आप बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, तो इसमें क्या मतलब होता है इस चीज का? इसका मतलब ये कि आप बस पढ़ी पढ़ाई बातें जो कि एक कोर की बात नहीं करते हैं, वो आप बेसिकली कह रहे हैं। और आपने शायद हिंदू के बड़े बड़े आर्टिकल्स में जो फॉर्मर सीएजी, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जजेस जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, उनको नहीं पढ़ा आपने। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब सीधा का सीधा जुडिशरी से निकलता है, हु इज प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर फंडामेंटल राइट। सो अंटिल अनलेस इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, तो फिर आपको प्रोटेक्ट आर्टिकल 32 के रूट के थ्रू नहीं कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो आप यदि एक पर्सन है जो सफर कर रहे हैं कि आपको आर्टिकल 15 का बेनिफिट नहीं मिला, आर्टिकल 16 का बेनिफिट नहीं मिला फंडामेंटल राइट के अंदर, तो आप जाएंगे कोर्ट में। तो वहां पे एनसीबीसी एक पार्टी यदि बन जाता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एनसीबीसी अपने आप में मैंडामस फाइल कर सकता है आज की डेट में, राइट। यदि सरकार उस चीज को लागू नहीं कर रही है ठीक से, तो एनसीबीसी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का होता है कि इसको सरकार डिफाइन नहीं कर सकती। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक लीगल बॉडी, उसको तो डिसबैंड भी, उसको तो डिसबैंड भी कर सकते हैं। तो लीगल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, लीगल बॉडी वर्सेस फंडामेंटल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो दिस इज द गेम चेंजर इन द एंटायर। एंड देन इन कंपैरिजन टू एनसीएफसी एंड एनसीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, why to demean the body which is also serving the same purpose for another category? We'll be talking about this thing in detail. Then election of MP MLA under Representation of People Act 1951. तो इसमें तो एक्चुअली ये पूछा गया है कि ग्राउंड्स ऐसे क्या हैं कि जहां पर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दें जो रिटर्निंग कैंडिडेट है, जीत के आया हुआ है। वो आजकल बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन भी चल रहा है। यदि आपकी 2 शादियां निकल आई, होता है पॉलिटिशियंस के केस में, मोदी जी के भी केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपना पर्चा का वो पोर्शन खाली छोड़ दिया था, ना उसे स्ट्राइक किया था, ना उसे
कुछ लिखा था उसमें, इसलिए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट रिटर्निंग ऑफिसर ने बाद में दे दिया कि जब उसने स्ट्राइक ही नहीं किया है तो भूल गए भरना, एंड ही डिडंट वांट टू टेल इट द पर्सनल लाइफ, दैट वाज द थिंग, बट लीगली बेनिफिट ऑफ डाउट वाज गिवन. सो यदि डॉरी से रिलेटेड कोई चीजें हैं या फिर सती प्रथा जैसा कोई प्रैक्टिस में आप हो, राइट, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. इवन आर्टिकल 17 abolition of untouchability, it is connected to this disqualification. Then there are many more things, that corruption, the insolvent if you are, means ज्यादा से ज्यादा डेप्ट है आपके ऊपर, तो आप कहाँ सर्व कर पाओगे. कल के लिए बैंक ही आपके हाउस एंड गाड़ी को बिकवा देगी, तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल. Then legislative power of the governor. Legislative power of the governor, it is very important in connection to the ordinance making power under article 312. तो ये बेसिकली पूछा गया है रीप्रोमलगेशन ऑफ द स्टेट्स. 312 होता है, प्रेसिडेंट का 123 होता है. 123 in case of the president if we talk about the ordinance making power, and 213, did I say 312? Sorry, 213 is for the governor, right? तो गवर्नर का बार बार रीप्रोमलगेट करना ऑर्डिनेंस को जो स्टेट लिस्ट के होते हैं, और वो बिना प्रेसिडेंट के एडवांस नोटिफाई करने के, ये कहां तक जस्टिफाई है, ये बात इसमें पूछी गई है. तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर क्या है, क्योंकि गवर्नर इज अ गुड बॉय सेंट बाय द सेंटर and he has to serve in two capacity. First as head of the state, Indian state, one of the Indian state, and as the representative of the union when it comes to article 356 or reserving the bill for the president consent, right? So दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, and that is why most of the governors are sometimes the loyals or the veterans of the party serving in the center. This is the thing that we see, and irrespective of what people think and what is reported in media, the central headquarter is working on the same line. Now, the national political parties and regional parties, ये basically election commission की categories हैं. that registered political party क्या होती है, national political party क्या होती है, state political party क्या होती है, तो उनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं. जैसे उनके कैंडिडेट्स के नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे ऊपर आने चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का उसके बाद में आता है, राइट. देन उनको यदि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होगी यदि आगे चल के, तो उनको सबसे पहले दिया जाएगा, राइट. उनके जो सिंबल्स होते हैं, यदि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी हैं, तो एक हाल के हाल उनसे वो सिंबल छीना नहीं जा सकता, राइट. पिताजी और बेटे के बीच की जो फाइट है यूपी के अंदर, कोई पिताजी कोई बेटे थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ये सभी को पता है. तो वहां पर भी ये चीज निकल कर आई थी. देन कभी चीजें ऐसी भी निकल के आती हैं कि जैसे एलिफेंट इज द सिंबल फॉर अ पार्टी इन यूपी एंड ऑल्सो इन आसाम, बट इलेक्शन कमीशन हैज अलाउड बोथ बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्टेंस. बट व्हेन बोथ द पार्टीज आर डिसाइडिंग टू कॉन्टेस्ट नेशनल लेवल इलेक्शन, then there will be a problem. Then election commission has to take one stand. Then the presidential election of India and France. Basically France अप्रैल 23 को, राइट, इस बार इलेक्शन हुए एंड मैक्रोन साहब पिक्चर में आए, ठीक है. बेसिकली फ्रांस की अपनी एक कहानी है कि ये 5th रिपब्लिक की तरह माना जाता है, और 4th रिपब्लिक जो था वो एक डेमोक्रेसी था, राइट. सो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना है या लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज हैं, तो ये किसी ना किसी बड़े देश के अंडर में होती थी. ऐसे ही फ्रांस की भी कॉलोनीज थी. तो फ्रांस ने जब सारी की सारी कॉलोनी को छोड़ा, तो वहां के आर्मी जनरल ने धीरे से करके यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया. Basically, this question is all about not the descriptive part of how the French president elections are conducted. It is about the question that what is the difference between prime ministerial form of government and
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली यदि यहाँ पे यूएस भी होता फ्रांस की जगह पे तो भी मोर और लेस 60% सेम कंटेंट रखता, बट उन्होंने घुमा के इसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं और जून के महीने में, क्योंकि वहां पे फ्रांस के अंदर में प्रेसिडेंट के बाद में वो प्रेसिडेंट अपॉइंट होने के बाद में वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। ये एक यूनिक बात है जो कि यूएस में नहीं होती। यूएस में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट ही होता है, राइट। देन द इलेक्शन कमीशन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की यदि हम बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बनाया, राइट, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया हुआ है। पार्लियामेंट ने तो इसे बनाया नहीं है, इसलिए ये लीगल भी नहीं है, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया है। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन में कन्वर्ट कराने के लिए बोलेगी? सारे लोगों को तो एक ही काम करने हैं, फ्री बीज बांटने हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी से कि हम लोग तो सुधरे हुए हैं, लेकिन सामने वाला इंसान जब ऐसा कर रहा होता है तो कंपटीशन के लिए हमें भी वैसा ही करना होता है। जैसे स्विस बैंक के अकाउंट उसी वक्त खाली होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल अबाउट द फील्ड लेवल प्रैक्टिसेस जिसको रोका जाता है, जैसे व्हीकुलर मूवमेंट, गाड़ियों की चेकिंग, रैंडम चेकिंग, स्नैप चेकिंग, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ is under the election commission when model code of conducts are enforced. These are enforced just before 2 or 3 weeks from the date of the election. I'll tell about it more. केरला से ये कहानी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर हमने लोकसभा के इलेक्शन में लागू किया, फिर 1991 ऑनवर्ड इलेक्शन कमीशन ने इसको कंपलसरी कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे। देन दी गतिशक्ति योजना। अभी देखो कल में ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की इतनी बड़ी बात चल रही थी, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल जो सिस्टम है ये बनाया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है, क्या चाहते हैं? जब चाइना जैसा सिस्टम है जो 8% टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आउट ऑफ द ट्रेड स्पेक्ट्रम यदि रखा है अगेंस्ट द इंडियाज 18% और मोर, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि उस पैसे को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उस कॉस्ट को। तो हमें याद आता है कि वेनिस, तो वेनिस की गलियां जहां शूटिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यदि आप देखो वहां का लाइफ स्टाइल, पानी में टैक्सी, मतलब वाटर टैक्सी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, राइट, एंड वाटर वे टू रेलवे, राइट, एंड वाटर वे इवन टू द सी. So everything connected to the water, and water is the main source to reach door to door. And can we not connect the waterways to the railway, waterways to the airport, waterways to the sea, right, and water to the city? तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है. This is one of the things that new logistic policy here in India has to have the Gati Shakti in mind, so that the coordination between various ministries is easy. अभी एक एग्जांपल, ये तो इसी में मैं बताऊंगा कि कैसे रेलवे लाइंस जाती हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से. फॉरेस्ट वाले कहते हैं नहीं, जंगल कट गया तो फिर हमारे जो मेन कंसेप्शन है फॉरेस्ट्री का कि फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो जाएगा. यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री कहती है इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या करें. अरे हाँ, रोड डिपार्टमेंट में भी होता है, रेलवे में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, रोड में और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन रोड निकालने के लिए हमेशा या so this is because of, and the acquisition of property from one department to another department, then this is not just about two ministries, it is all about entire ministerial spectrum that we see. Then we talk about the Person with Disability Act 2016. आज की डेट में तो डिसेबल को डिसेबल नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं. हर जगह पे ब्रेल सिस्टम आपको मिलेगा, ब्रेल टाइल्स मिलेगा आपको, राइट. कितनी सारी तो मूवीज बन चुकी हैं, बर्फी, गुजारिश, तारे जमीन पर. ये क्या है, ये सब कुछ मेंशन करना है आपको. ओरिजिनलिटी आंसर उसी से आती है,
राइट जबकि उसका इसमें इस वाले क्वेश्चन में सेंसिटाइजेशन की बात हुई है। यदि हम इसको केवल एक डॉक्यूमेंट बना के ही रखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा हमारा। अवेयरनेस फैलाना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अभी देयर आर पीपल हु हैव बिकम आईएएस इन द रीसेंट ईयर्स। अभी न्यू एजुकेशन हेल्थ पॉलिसी के अंदर में डिसेबिलिटी नए नए तरीके की आई है, जैसे ड्वार्फिज्म, मतलब बौनापन जो होता है। तो एक लड़की आजकल काफी मीडिया में रहती है जो आईएएस ऑफिसर है, राइट। सो टू नेम हर इट इज नॉट दैट वे गुड इन दिस वीडियो, बट यस everyone is knowing that. In case of Ira Silver, Yes, you are saying this name, so that's how I am accepting. But yes, so we have to name as the role model. Motivation is very important for the destitute, not to the destitute in that sense, to the people who are otherwise not that way normal. Arunima Sinha, Yes, you can name in the answers that in recent years many IAS officers, and that too female, became the civil servant, and they have some lot many difficulty, not very good background also, but still they have the success. Then direct benefit transfer scheme has been talked about. सबसे बड़ा तो इसमें यह है कि आधार कार्ड को शुरू ही डीबीटी के लिए किया गया था, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इसको स्ट्रेंथन करना है, कैसे यदि लेडी को भी देते हैं तो उसको फिर उसका हस्बैंड ही डोमेस्टिक वायलेंस करने लग जाता है कि उसको पैसे चाहिए शराब पीने के लिए, एंड डीबीटी जिसको दो जिस काम के लिए, वो उस काम को यूज नहीं करता, किसी और चीज में यूज कर रहा होता है। direct subsidy transfer into the Jan-Dhan accounts. यस, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था और इसी का ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर डीबीटी के लिए दे दिया, राइट। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये वाला क्वेश्चन जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है, इट विल बी टॉक्ड अबाउट बाय द अदर फैकल्टी। देन द डोनर एजेंसी वर्सेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बेसिकली इंटरनेशनल डोनर एजेंसी की बात नहीं हुई है, इट इज इन जनरल, इंडिया के अंदर हो या बाहर हो। डोनर एजेंसी सबको पता है, वर्ल्ड बैंक भी होती है, आईएमएफ भी होती है, उसके अंदर में प्रेजेंस ऑफ यूएस, देन डिस्टॉर्टेड सब्सिडी स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर के अंदर में फार्मर जो सुसाइड कर रहा है डब्ल्यूटीओ के रूट से, इट इज मेकिंग यूएस एज द कल्प्रिट। आई एम नॉट सेइंग दिस, इट हैज बीन रिपोर्टेड इन मीडिया वाइडली, राइट। दिस इज वन थिंग। देन अनदर थिंग दैट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट फॉर द बिग प्रोजेक्ट्स, राइट, तो हमने देखा है कि इंडिया के अंदर में जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके लिए स्पॉन्सरशिप बाहर से आ रही है इनडायरेक्टली, एंड फिर वो एक रैकेट बन जाता है जिसको बस्ट करना पड़ता है, right? Even if you talk about the community participation in wrong sense, these are the stone pelters as a group. In J&K, if you see that who is giving them the money or the psychological motivation, the neighboring country. I think that this is related to the speech in the IPS, कुछ में उन्होंने बोला था कि अभी एक नए टाइप का टेररिज्म उभर के आ रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं एनजीओ टेररिज्म। So basically, these are the rackets wherein NGO money has been diverted to make the kind of diverging forces or divergent forces more stronger. This we have to understand. So this is, we will not be particularly talking about NGOs or civil society, but IMF, World Bank, even China is sponsoring things in Sri Lanka, which is strengthening their string of pulse policy and just making India's equation with them weak. With them means Sri Lanka. We can just connect. But then it is again having some of the dimension of IR. Yeah. Now, right of children to free and compulsory education. Article 21A ये मैंने आपको लिखाया हुआ है पूरा का पूरा, बट यहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में मिड डे मील स्कीम के थ्रू मोटिवेशन की बात होनी है। तमिलनाडु में जैसे ब्रेकफास्ट कंपलसरी कर दिया है सभी को देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर यदि हम लोग ग्रेन उस तरीके का नहीं भिजवाएंगे, यदि तमिलनाडु में आपने व्हीट भिजवा दिया तो वहां का स्टेपल फूड तो राइस है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजनल टेस्ट और द रिक्वायरमेंट देयर। देन इफ वी टॉक अबाउट द टीचर स्टूडेंट रेशियो देयर, द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, Saksharta Abhiyan, if we talk about to what extent it is very effective now,
We have to understand this. Then the funding from the other countries, do we have, right? Do we have the educational service on the line of civil services? Have we made the teachers of the city to go to the rural area to serve in the Saksharta Abhiyan model on deputation basis, the good teachers? No. This is something related to more to the sanitation activities, the infrastructure also, that a girl student is not sent by the parents, right? It is more connected to Article 45 of DPSP, which is about the education, and to strengthen this, we have made Article 21A, right? इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, और आज के टाइम में यूट्यूब काफी No, Open University basically it is for 6 to 14 years of children only, right? So we have to talk about the elementary education first, and in the elementary education, after 1 or 2 years, the dropout ratio is more than 75%, especially from this system. We have to understand this, right? COVID time compulsions were more, but these compulsions were general in nature. Then the clean energy initiative policies of India in international fora. This is also IR question. This is also international relations question, right? 2+2 countries. Anyway, so should we go for this? Now, before taking these questions, just I will take 5 minutes more in having the comparative index for 2021 and 2022, the syllabus, so that you are having more idea about 2023 and 24. So basically, if you see that last year the doctrine of constitutional morality was the first question. I have made the video that you can see, and the same question was in GS paper 4 years back. That was repeated question, but the content has to be different. Accountability of executive by parliament. इस बार इन्होंने क्या पूछा है? Environmental problem by Supreme Court with the case studies, right? Then accountability of executive by the parliament. इस बार more focus is on what? The Rajya Sabha chairperson, the vice president, the governor's legislative power, MPs criteria given in the RPA, representation of people act 1951. ये सारा का सारा आज की डेट में फोकस था. एंड पिछली बार प्रेशर ग्रुप की डायरेक्ट बात हुई है. इस बार इन्होंने डोनर एजेंसीज की इन जनरल बात कर दी, राइट? यहाँ पे प्रेशर ग्रुप की इस बार में डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब हम एनजीओ, सिविल सोसाइटी एंड प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो सब में डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं. और लास्ट टाइम करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ये था कि फार्मर्स बिल कंट्रोवर्सी थी और प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन उसी मोटिवेशन से निकला था. ओके, देन सीबीआई एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर इस बार उन्होंने क्या पूछ लिया है? सेंटर स्टेट रिलेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ज्यादा बात हो जाती है जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, राइट? देन ह्यूमन राइट कमीशन पिछली बार था, इस बार उन्होंने एनसीबीसी के बारे में पूछ लिया है. चिल्ड्रन के राइट, यस. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड ऑफ इंडिया. इस बार उन्होंने फ्रांस और इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन के गार्ब में, मतलब उसके बेसिकली पर्दे के पीछे उन्होंने क्वेश्चन सीधा का सीधा डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूछा गया है. देन डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की यहाँ पर बात हुई है. यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ज्यादा फोकस किस चीज पे कर दिया है? ज्यादा फोकस इन्होंने कर दिया है कि जो गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, देन राज्यसभा, अगेन सेम चीज पिक्चर में आ जाती है कि उसकी पावर्स क्या क्या हैं, राइट? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा चेयरपर्सन, द वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? इस बार इलेक्शन को ज्यादा पिक्चर में रखा होगा. सो एनीवे, पर्दे के पीछे क्या
क्वेश्चन पढ़ के तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट गेम। यूपीएससी के बारे में कभी कभी कहा जाता है, जैसे फिल्मी डायलॉग में कहते हैं ना कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, लेकिन मैं जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सर वो पढ़ने के पीछे क्या पूछना चाहते हैं? 2 मिनट में तो अगर मैं उनको पूछना वो पूछा तो उनके ये पॉजिटिव है, ये ड्रॉबैक्स है और ऐसे प्रोसेस होता है। विल टॉक अबाउट इट एनीवे। देखो पिछली बार इसमें 2-4 और क्वेश्चंस हैं। बेसिकली 14 फाइनेंस कमीशन एंड फिस्कल पोजीशन के बारे में पूछा गया है। इस बार डेफ्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछ लिया है क्वेश्चन, जो कि जीएस पेपर 3 का है, लेकिन कंटेंट हमें बताना पड़ेगा, बिकॉज डेफ्ट मैनेजमेंट इज टू बी पार्ट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट. We have the parliamentary standing committee are to be studied as part of GS paper 2, right? We have to talk about the various government policies and programs which are dealing with the employment, which are dealing with the subsidy, and we have to talk about the kind of percentage of the budget put in subsidy, direct benefit transfers. So why shouldn't we talk the same thing in the DEFT in form of the DEFT management in GS paper 2, right? And we have the trade and commerce. From Article 301 to Article 307, the GST we have brought, right? So in that sense, that question can be covered. And पहले पिछले साल क्वेश्चन आया था वुमेन का परसेंटेज पार्टिसिपेशन इन द जुडिशरी, राइट? इस बार तो उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी पूछा ही नहीं है. देन अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम, यहाँ पे इस बार गति शक्ति पूछ लिया उन्होंने सीधा सीधा. माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस बार सीधा का सीधा डोनर एजेंसीज की बात कर दी है उन्होंने. डिजिटल लिटरेसी थोड़ा सा ज्यादा कवर उन्होंने नहीं किया है, एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में पूछ लिया है. ICT वाज नॉट कवर्ड दिस ईयर. एनीवे, यस, this is about the IR. Now we discuss these questions, right, without wasting much time. The first question in this year is saying that I should, I think, broaden this further so that the online students are able to see this. Okay. The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. इसके बारे में बताना है. अब ये डायरेक्टली उन्होंने रिलेवेंट केस लॉस के बारे में बात कर ली है. सबसे पहले आर्टिकल 21 के अंदर में आई टोल्ड दैट द राइट टू हैव क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट was because of Damodar Rao versus Municipal Corporation 1987, right? And when you connect article 21, you must not forget article 48A and article 51AG. It is fundamental duty, right? It is one of the DPSP, Directive Principle of State Policy. Then the Environment Impact Assessment, Justice Jeevan Reddy, in the EIA, there were two reports. Kasturi Rangan report was also there in it, which did not favor the industrialization on the Eastern Ghat. In the in the Eastern Ghat, if you talk about, in the Eastern Ghat, major ports are available. In the Western Ghat, the industrialization was not desirable because of its fragility. It is steep in nature. Flora and fauna is more. मानसून आता है तो उसी डायरेक्शन से टकराता है, लेकिन वहां पे इतना फ्लोरा फोना है और कि आप वहां के वाटर बॉडीज को खराब कर दोगे वहां के मिनरल को एक्सपोर्ट करने के चक्कर में. डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी आपके पास है नहीं है, राइट? तो वहां के आर्टिकल 21 का क्या होगा? वहां के जो एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फौना की बात कर रहा हूं, उनका भी तो एक आर्टिकल 21 है, उसका क्या होगा? सो दैट इज व्हाई
environment impact assessment is to be mentioned as part of the relevant case laws. Then Indian Council for लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999, इस वाले केस के अंदर में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, राइट, दिस कॉन्सेप्ट वाज एडवोकेटेड सो दैट द सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन डीजल एंड पेट्रोल परचेजर एंड द सेम मनी कैन बी डाइवर्टेड इन प्लांटिंग द ट्रीज ऑन रोड साइड एंड ऑन द डिवाइडर्स, so that oxygen is generated and the money has been taken from the users, right? So this is very, very important. Justification should be there. Then we talk about the court indirectly has set the deadlines that 500 meter जो coastal areas हैं उनके within कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे इंडस्ट्री के लिए. इट शुड बी प्लेन, क्योंकि लो टाइड एंड हाई टाइड तो होता ही है, बट अदरवाइज कितना पॉल्यूशन डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है सी बॉडीज के अंदर. हाँ, बट देखो जस्टिफिकेशन होना जरूरी है. इफ द लार्ज यूज इज कंपेंसेटिंग सम ऑफ द लॉस देन इट्स फाइन. Yes, utilitarianism philosophy. But if I am saying that यदि इंडस्ट्री का पॉल्यूशन डिस्चार्ज है इन सी के अंदर में, जो कि बहुत कन्वीनियंटली ये लोग कर लेते हैं, बहुत लार्ज लेवल में एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है फिश, और वहां से फिश पकड़ के आप किसे खिला रहे हैं, लोगों को, तो उसमें मरकरी लेवल ज्यादा होगा. मरकरी लेवल ज्यादा होने से क्या होगा बॉडी के अंदर, कैंसर. This is the thing that you have to understand. Then the other case laws, if we understand that the doctrine of public trust basically इस वाले केस के अंदर जस्टिस कुलदीप सिंह की जो बेंच थी, जिसमें सागिर अहमद साहब भी थे, हिमाचल के अंदर में आपने कुछ लैंड अलॉट कर दी मोटल्स के लिए, जो होटल का एक छोटा फॉर्म होता है ट्रांजिशन के लिए, जो ट्रांजिटरी फॉर्म में मिलता है, जैसे ढाबा होता है, ढाबे के मॉडर्न फॉर्म को मोटल बोल सकते हैं, रोड साइड. तो हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश एज ए स्टेट कुड नॉट अलॉट दिस एंड इट वाज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर द जजमेंट गिवन इन MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड ओर्स. कमलनाथ कौन थे, एक टाइम के कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है. तो बेसिकली ये वाली चीजें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हैं, और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू साइड दोस केस लॉज. इसके अलावा यदि हम बात करें सुभाष कुमार वर्सेस बिहार एंड अदर्स 1991 केस, दैट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए कोर्ट ने सीधा का सीधा आउटराइटली बोला दैट राइट टू क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर is intricately connected, organically connected to Article 21, right to life and personal liberty. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कंटेंट हैं, along with the analysis that is your productivity, you will have to put. जैसे पेपर आने के बाद अपने को पता चल जाएगा कौन कौन से केस स्टडी. ये रिसेंट जो आप करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट पढ़ते रहोगे, तो उसको हाल के हाल जहां पर आपने अपनी डिक्टेशन लिखी है क्लासरूम की, यदि उसमें जगह भी नहीं है तो अलग से पेपर लेके उसको पंच करना है, लिखना है. उसमें डबल टाइम लग जाता है, लेकिन उस टाइम को यदि आपने एफर्ट नहीं किया तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट हो जाती है. माइंड की अपनी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम टाइम में जब आप ज्यादा पढ़ोगे तो माइंड ये कहता है कि मेरे को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में रखो ना, जितना मेरे को ऊपर सीमेंट लगाया है उसको सूखने तो दो, उससे पहले आप नया सीमेंट लगा देते हो, तो फिर मैं भी बैकफायर करूंगा, मैं आपको बीमार कर दूंगा. सो ये एक, और मेमोरी भी नहीं होती है. उसके साथ कोई करंट में अपन पढ़ रहे तो उसको आप स्टिक कर देने का एग्जांपल. हाँ, स्टिक कर दो या फिर पंच कर दो यदि जगह नहीं है तो. इट इज टू बी डन, अदरवाइज देयर इज अ वेरी
much bad impression on entire preparation that you are doing. कन्वेंशनल उतना नहीं होता है, करंट का ज्यादा होता है, लेकिन कन्वेंशनल के थ्रू समझ बहुत अच्छी आती है. Anyway, then right to movement and residence throughout the territory of India, freely available to the Indian citizen, but these rights are not absolute. Basically, it is in the backdrop of the things like ILP, जो मैंने आपको लिखाया हुआ है. ILP मतलब इनर लाइन परमिट. तो ट्राइबल एरिया में, राइट, या फिर एसटी वाले एरिया में, या फिर ऐसे एरिया में जहां सेंटिनल्स या जरावा ट्राइब्स अंडमान निकोबार में रहते हैं, तो वहां पे आप जाके उन लोगों के साथ तो नहीं रह सकते, जबरदस्ती हो जाएगी ये. तो राइट टू मूवमेंट वहां रेस्ट्रिक्ट होगा. तो उसमें मैंने क्या लाइन लिखाई थी आपको, दैट यू कैन गो wherever you want to go, whenever you want to go, with whomsoever you want to go, howsoever you want to go, but subject to the reasonable restriction. Reasonable restrictions are given in the Article 19 itself, in the different clauses, and these are related to what? Morality and decency, because of public health, because of the friendly relation with the other country, that movement can be restricted, but it is for within India. But going outside India and coming to India, you have to mention here that it has been complemented in 1978 Menka Gandhi case, that right to movement for external territory, not within the territory of India, is connected to Article 21 because of the treatment, to meet your relatives, your family member. It is very very important. अब इसमें भी यदि हम केस लॉस के बारे में थोड़ा सा देख लें, तो स्टेट ऑफ यूपी एंड ये कौशल्या ये केस है, एक प्रोस्टिट्यूट का केस था जिसको एक जगह छोड़ने के लिए बोला कि यहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जो डिसीज हो रखी है वो दूसरों को हो जाएगी. एंड ऑलरेडी हम रीजनेबली रिस्ट्रिक्शन में पब्लिक हेल्थ की बात कर चुके हैं, राइट. तो दीज थिंग्स यू कैन नाउ. इब्राहिम वजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये सेक्शन 7 ऑफ पासपोर्ट एक्ट का है कि पर्सन केम टू इंडिया, देखने में भी ऐसा हिंदी भी बोल लेता है, तो पता चला कि उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमने उसे डिपोर्ट किया है यहाँ से वापस पाकिस्तान. ऐसे हम चाहें तो कई सारे दूसरे कंट्रीज के भी लोग रह रहे हैं, उन्हें भी डिपोर्ट कर सकते हैं, बट इंडिया इज हैविंग द फ्रेंडशिप ट्रीटी विद देम, स्पेशली विद द नेपाल एंड विद द बांग्लादेश इनडायरेक्टली, विद नेपाल डायरेक्टली. So that is why we are allowing the free open border with them, right. In Khadak Singh versus state of UP case, it is also related to the movement, and apart from this, if we talk about the kind of Advani ji episode, तो वहां पे यही पता चला कि यदि आप एक जगह से दूसरी जगह इलेक्शन को लेकर जा रहे हो, क्राउड को लेकर जा रहे हो, लोगों को मोटिवेशन या डिमोटिवेशन हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉस हो रहा है, तो भी ये अलाउड है. लेकिन नहीं, तो भी ये अलाउड है. सेक्शन 144 का यूज तब हो सकता है जब वो सस्पिशियस एक्टिविटी में हो, लेकिन इस आर्टिकल का यूज कम, मिसयूज ज्यादा है, बिकॉज जो पार्टी पावर में होती है वो सेक्शन 144 का इस्तेमाल करती है. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिल्ली वी कैन सी इन द रीसेंट ईयर्स फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स. A political party which is ruling in Delhi as of now had many protests, frequent protests, and including the serving chief minister was subject to the to the atrocities by the executive, right. So there are many more, but this is evident from the emergency time when the Gujarat, the Ahmedabad area, there were the section imposed that one cannot move, right. Many MPs and MLAs were made to resign so as to dissolve the Vidhan Sabha. Yes. तो ये उसकी फिर जो मोटिवेशन है वो फिर बिहार में भी पहुंची, फिर दिल्ली में भी आई, और दिल्ली में इतना बड़ा एक इवेंट बन गया कि 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आने वाले थे, और उसी दिन ये डिसाइड हुआ कि हमें इमरजेंसी लगानी है, और मीसा के अंडर में प्रिवेंटिव डिटेंशन कई सारे हजारों लोगों का हुआ, ठीक है. तो ये सब बातें इसमें करनी है. देन आर्टिकल 19 कोविड वाला भी बिल्कुल दे सकते हैं, कोविड वाला हेल्थ को लेकर ये नहीं जा सकते. कुछ लोगों ने बाहर गए थे कोविड के टाइम पे, फिर पुलिस वालों ने उन्हें अच्छे से ABCD भी सिखाई दी. कई सारे सोशल मीडिया में वी हैव सीन दोस वीडियोस. इवन
the satirical presentation was there of those videos. And also आर्टिकल 19(1)(d) को कोरोलरी के रूप में हम देखें तो आर्टिकल 19(1)(e) is to be read with it. That lodging and boarding जो मैंने आपको लिखाया हुआ है आपके क्लासरूम नोट्स में, this is very very important. आर्टिकल 19(1)(d) and E. कहीं पे आप जाओगे, मूवमेंट करोगे तो एकदम से जाते तो नहीं रहोगे, कहीं रुकोगे भी, हो सकता है रात में स्टे भी करना पड़े, राइट, और हो सकता है कि आप वहां किराए पे भी लेके रहो. तो इसके अंदर में बेसिकली डोमिसाइल राइट्स भी आ जाते हैं. तो JNK के अंदर पहले था कि रेस्ट्रिक्शन, उसी की वजह से आप राइट टू वोट, राइट टू परचेज प्रॉपर्टी इसी से कनेक्ट हो जाता है. लेकिन आज की डेट में वहां पे अलाउड है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो. रिलायंस, टाटा वगैरह ये सब बहुत बड़े बड़े एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है. सो इनडायरेक्टली क्या है, आज के जो मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके रिलेटिव्स को भी बहुत फायदा होता है इस चीज को लेके. नई जगह है, मिनरल रिच एरिया है, आज तक तो इसीलिए नहीं करवाए थे. अयोध्या में तो वी कुड मूव, बट द प्रॉपर्टी एक्विजिशन, या यू आर राइट. एनीवे, नाउ if it is understood, then we can go for the next question. To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots level? So, if grass is not watered, then it will be grass without root. Yes or no? Yes. सो ग्रास को यदि वाटर देना है तो आप कहां से दोगे? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. लेकिन मियरली ब्रिंगिंग दीज अमेंडमेंट्स इज नॉट सफिशिएंट, राइट. वी हैव टू टॉक अबाउट द last mile connectivity of democracy, the decentralization. The meaning of decentralization I have already explained, that transferring authority along with the accountability of the state. That is what decentralization is. Schedule 7 is a decentralization in one sense, but it is not complete decentralization. Means center wants the report, then you will note that Ministry of Panchayati Raj institution is there in the center, so that the bodies like District Planning Committee, DPC, can be revitalized and vitalized. The new concept called as social audit. Right to recall. Anyway, social audit, which is conducted by whom? The Gram Sabha, the village assembly, the body of electorals at the level of village. It has given rights to the resident of the village to ask the sarpanch, the village headsman, कि भाई ये जो मनरेगा में पैसा आया है ये कहाँ गया, हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना है वो कितना एजेंडा आपने प्रोजेक्ट किया था और कितना लगाया, ये वाइटलाइज करता है. देन कितने जगह पर आपने कितने ग्राम पंचायत को सीसीटीवी एंड नेट से कनेक्ट किया है, राइट, इंटरनेट से कनेक्ट किया है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो यदि ऑन पेपर हम देखें तो अभी तक हमें सक्सेस 50% के बराबर लगभग मिल पाई है, जहां पे वो भी साउथ इंडिया के जो विलेजेस हैं उनमें ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया के विलेजेस हैं वो कम है. क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिफिकेशन, देन इंटरनेट की बात तो बहुत दूर की है, फिर वहां कंप्यूटर पहुंचाना तो वो घर में पहुंच जाता है विलेज हेड्समैन के, तो वो बच्चा पढ़ रहा होता है उस पर, ठीक है. सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड. देन अपार्ट फ्रॉम दिस panchayat has been connected at the global level also or not? If at the global level, like Melinda Gates Foundation, right, तो वहां पर क्या पंचायतों के ग्रुप को लेकर गया है, ले जाया गया है? बिकॉज आज की डेट में तो इंटरनेट भी है, सारे के सारे पंचायत है, विलेज हेड्समैन से बात हो सकती है, एक साथ वीडियो डाले जा सकते हैं. ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं हो रही हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट द जेंडर इशू इन इट, the pati parmeshwar
is Panch Parameshwar. पंच परमेश्वर, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो पति देव हैं वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए अपनी वाइफ को भी इलेक्शन लड़वाए सीट से और खुद भी लड़े। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एक कोई तो जीतेगा, नहीं तो कम से कम अपोजिशन वाले लीडर के वोट तो कटेंगे। या तो दोनों जीत गए तो 2 सीटें में है एक ही पर्सन, नहीं तो एक तो पर्सन कोई तो जीतेगा। तो पति परमेश्वर क्या है, पंच परमेश्वर बन गए। दिस इज अ मिसयूज, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये आपको बातें लिखनी है। एंड इफ वी आर नॉट वाटरिंग द ग्रास प्रॉपरली, वी आर नॉट पुटिंग regular fertilizer in this, then it will be grass without roots soon. And sir, second demerit of the Panchayat Raj system is that in a Panchayat, Dalit is more prone to ज़्यादा harm होता है उसमें. Yes, you are right in that, but still we are talking in that sense that at the district level, that one district, one product, this is to be seen in the real sense. It's not that कि बस ये खाना पूर्ति on paper हो रही है. This is not fair. And at the level of panchayat, the centrally sponsored scheme are connected or not. आज की डेट में आप जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हो तो इसके बेनिफिशियरी तो सबसे ज्यादा विलेज के लोग हैं, और विलेज के लोग में भी सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन है, विलेज एड्समैन, नॉट नेसेसरीली बट असिस्टेड बाय VLW, दैट इज विलेज लेवल वर्कर, हु इज द लोएस्ट ब्यूरोक्रेसी, राइट। तो ये सारे के सारे लोग ही तो रेस्पॉन्सिबल हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और लीकेजेस यदि यहाँ पर हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ओके, वी हैव टू टॉक अबाउट आर्टिकल 243 in detail and the amendments under it. We have to talk about the cooperatives. We have to talk about modernization of the mandis so that the agriculture can be presented in a better, convenient format. Right? We have to talk about the transportation model. We have to talk about the cooperative model, giving the tractor on rent, the other fertilizers to the people. We have to talk about that insurance has been reached to the farmer through the panchayat, that they can insure their crop. Okay, we have to talk about the cold storage chain. We have to talk about the anomalies put by the big brands like Reliance and the problems of the small small farmer. ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी है इसमें. Then last but not the least, the organic farming versus the chemical farming. In organic farming we have to talk about. Then we discuss the role of the Vice President of India as the chairperson of Rajya Sabha. In that I have told many things that ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर में भी जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोटिफाई करता है कई सारी चीजों को. देन चेयरपर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट and is responsible for the honest criticism of the government activities, because Lok Sabha is mainly looking after the matters related to money bill, and it is the Rajya Sabha on which the nation is dependent for the honest criticism done. And if the adjournment sine die is more in the Lok Sabha, so as to just allow this bulletin as an bulletin, so as to allow major part of the budget go without any discussion, so the black sheep is passed through. It is the Rajya Sabha which is bringing the picture clear, right? And it is responsibility of whom? The chairperson. The presiding officer of Lok Sabha is belonging to a political party and has resigned for the purpose of making this institution transparent only on paper, but it is not necessary that presiding officer of Lok Sabha, that is speaker, has to resign. It means the speaker is a political figure, whereas vice president is a apolitical figure, not belonging to a particular political party. So a neutral character of this chairperson representing Council of State
that many states or all the states are voicing in center through an agency available called as Rajya Sabha. And this is the chairperson who is responsible for it. We have to write this rule apart from the claim or you can say the rote memorization, right, from the books. ये सारी की सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी, तब जाके उसको एनालिटिकल फॉर्मेट में समझ में आएगा एग्जामिनर को. क्योंकि आप पॉइंट के फॉर्मेट में लिख दोगे तो टिक 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 करके वो 3 नंबर या 4 नंबर ऐसे करके दे देंगे 10 में से. यदि ये नंबर 6 या 6.5 पे पहुंचने हैं तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल कंपैरेटिव इंडेक्स डालना पड़ेगा. सो राज्यसभा को सेकेंडरी हाउस बनाना है या सेकंड हाउस बनाना है, ये डिपेंड करता है चेयरपर्सन के रोल पे. द स्पीच ऑफ चेयरपर्सन इन राज्यसभा is noticed globally because a person after the president, the second person of India is speaking, right? Every state is dependent on Rajya Sabha, on the chairperson, so that whatever things have been sent, the demands have been projected of them in Rajya Sabha are presented in a adequate format, in a transparent format, in a sufficient way so that they are being heard, right? Then discuss the next question. If we see discuss the role of NCBC in the wake of the transformation from a statutory body to the constitutional body. What is the meaning of it? It's meaning that article 338 के अंदर में ये NCBC, NCSC, NCST ये तीनों एक साथ होते हुए बेसिकली एनसीएससी ही एनसीबीसी का काम संभालता था. बट क्या हुआ कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 में ये जो चेंज हुए उसकी वजह से बैकवर्ड क्लासेस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया. हर 6 महीने में ओबीसी की लिस्ट को रिवाइज करना है. देन द फेक सर्टिफिकेट्स, कितने ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाते थे. एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी यदि समवन गया, आपने उसको एड्रेस नहीं किया, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट में यदि केस भी हुआ तो. एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी यदि आपने कहीं रिकमेंडेशन भी दी गवर्नमेंट को तो वो भी अनहर्ड ऑफ हो जाती है. तो बैकवर्ड क्लास विच बिकेम अ प्रोमिनेंट क्लास बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रीजंस connected to the situation in 1990 because of some of the political parties who were saying Kamandal Mandal or whatever, right, is now a big fraction of the population. Reservation is a good policy, but politicization of this has been done, and the backward class should not be played as another card for the political reason. But if we see purely that a person who needs reservation and is belonging to one of the backward class is to be heard of for the grievances as the fundamental right through Article 32, then NCBC as a constitutional body is now very much eligible to be heard by the Supreme Court and High Court under Article 226 and 32, because Supreme Court and High Court are the protector of fundamental right. This is the mainstay of NCBC, right? Now, if we talk about the Gati Shakti Yojana, needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Public-private participation is one thing. Have you heard about G2G, G2C, G2B, B2B chains? Have you seen these railways platforms under PPP model? Yeah. The modernization of railways has been done. Now, you have seen the roads also, good roads, because of the PPP model. But do you understand the difficulty met by the private sector when the private sector is dealing with the respective ministries? Do we have, corruption is one thing, but clearance is another thing. Do we have single window clearance? Multiple challenges. Right? Multiple challenges, which is making the process cumbersome.
कम्बरसम मतलब लॉन्ग ड्रॉन, यूपीएससी की तैयारी की तरह पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सो ये तो फिर डिमोटिवेशन आता है कि यदि हम बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं और यदि हम एक्चुअली एलपीजी को मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट, इसको रियल में मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो ये जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो सिस्टम है, इसको यदि हम लोग सच में एक रियलिटी करना चाहते हैं इंडिया के अंदर में, then I feel that Gati Shakti is to be implemented in letter and spirit so that coordination among the ministries is there, and I think that Gati Shakti should be well placed with the Prime Minister, right? So that a ministry is not able to defy the directives given under Gati Shakti if coming from PMO, Prime Minister Office. सर आई थिंक सर्वे भी था कि हमारे यहाँ पे कोर्ट से जो क्लियरेंस लेना होता है कस्टम डिपार्टमेंट से, वो आई थिंक 14 डेज से ऊपर जाता है, जबकि बाकी वेस्टर्न कंट्री में 3 डे के अंदर हो जाता है। Yes, you are right in that. पहले 45 डेज था, उसको घटा के 14 डे हुआ। उससे पहले और भी कई सारा डेट था, मतलब 2 महीने से ऊपर भी लग जाते थे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दी गति शक्ति योजना, यदि अभी 2 दिन के पहले की बात देखोगे तो अभी बड़ा सा एपिसोड हुआ है गति शक्ति योजना को लेके कि मिनिस्ट्रियल थ्रस्ट इज देयर, द मीटिंग इज देयर, द अदर कंट्रीज bureaucrats and the meetings have been organized so as to make the new infrastructure projects better. For example, new railway, the bullet train project, the Ahmedabad Mumbai rail line, bullet trains, and the defense corridor in UP. It's of acres of land, very big project, right? Then the IT parks, गुजरात फिल्म इंडस्ट्री, yes, the film industry. If you are making these projects like big projects, then the SEZ, Special Economic Zone, the concept followed in China, then transportation model, the Gati Shakti is the befitting scheme for these big projects. And these big projects, I mean, more than 40% of the budget, if we are talking about, is connected in the developmental scenario in India. And if the 5 trillion economy this India is to be, then Gati Shakti is providing that base wherein the software can play and dance conveniently. So can we say like that कि Gati Shakti is a milestone in the development of the Northeast? Development of Northeast? Yes, Northeast region, because exactly. आप environment के लिए ये सब बहुत hard है. No, it's because of the fact that in Northeast, basically the regional parties are not having that big say as of now, at least I can say, since last 7-8 years. But I am saying that the kind of Himalayan region, the terrain, the problem furthermore because of the China, right? And the exploitation of the mineral, the water bodies, this is the main problem there. What is to be done for the Northeast in general is making the electricity based project there more, right? We have not used perhaps the potential of that place, Northeast, to have the electricity projects, the electricity from those projects that we can make. And also another thing is coming in form of the mineral exploration. If we are able to see the hills, the respective respective states are having much potential, much potential for the mineral exploration, right? And then the green projects, if we talk about, then the Ayush ministry, that is Ayurveda, Unani, Siddha and all, many medicines factory can be placed there, and medicine requires natural environment so that its purity is maintained. And yellow revolution also. Hmm? Yellow revolution. Yellow revolution, you are exactly fine.
in that, and we are having a kind of cultivation which is possible on the hill areas. We can have more tea plantation there. So if that area is you can say hungry of a particular investment, why not? We can put it. Anyway, now the next question is with regard to the Disability Act 2016. This question is saying that this word is the most important word, sensitization. That is it a paper only? Is a paper right only, or have we made it a reality? So we have just talked about Divyang, Braille system, the movies like Gujarish, Barfi, and Tare Zameen Par, right? And Main Hoon Khan. Okay, the strength of the disabled has been seen. Doom 3 also that I have not seen, and but you can definitely write these things. Sir, now But there if is you a person allowed in an IPS service also, no? I think today about judgment. no, judgment is of a particular person at individual level. If the gray area is there in the medical test failure for a particular service, then it is fine. And generally they go for the administrative services, which is higher, of course, in nature. Many people had the rank and they were placed in the lower service. They put a case in the court and they were instated into the administrative services earlier, but not in the IPS and the some of the IRS services which requires uniform. ऐसा था कि एक आईपीएस ऑफिसर डिसेबल था, Hmm. तो उसको बोले कि कोई नहीं, आप अगर ग्राउंड वाले डिपार्टमेंट में उतार सकते हो, दूसरे आजकल सर्विलेंस के डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, एआई से रिलेटेड डिपार्टमेंट में आप उनको पोस्ट कर सकते हो. Many more things. Uniform is having different criteria for the medical test. Anyway, and in defense sector, the medical criteria is more stringent in comparison to the IPS. And for the fighter pilot, it is furthermore higher. Now, if you talk about some of the things which are required or has been done by the government of India side, in your mobile also, you are having accessibility tool, right? So read to speech or speech to read for the disabled, right? The facial recognition, it is not for you primarily, it is for the disabled person who cannot type. तो उसने अपना फेस देखा और वो अनलॉक हो गया मोबाइल. गूगल असिस्टेंट, Google accessibility tool assistance. Then the accessibility India campaign में आपने जगह जगह पे देखा होगा, मेट्रो के अंदर में ब्रेल व्हाइट कलर की जो टाइल्स वाली लाइन चलती है, वो बेसिकली डिसेबल्स के लिए है जो देख नहीं सकते हैं. नहीं दिखाई नहीं देता, वो अपना स्टिक से टच करते हैं तो उनको पता लगता है कि हाँ ये कहाँ पे लेके जा रही है. That's how it is. Then the braille system for education, the ABCD and all वो टच करके पढ़ सकते हैं. Okay. Then दीन दयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम, कुछ एक स्कीम्स यदि आपको लिखनी हो तो उसमें नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर में कितना सारा फंड अलग से बात हुई है कि डिसेबल के लिए हमें बनाना है. द यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्स, द कॉलेज फॉर डिसेबल्स, राइट, द चैनल इन ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती फॉर द डिसेबल आता है, वो कितने पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है. जो लोग सुन नहीं सकते वो देख के अपना समझते हैं कि क्या न्यूज आ रही है. Then if we talk about the some of the departments in the state at the state level जहाँ पर डिसेबल्स को ही नौकरी दी जाती है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने पिंक बूथ बनाया है गर्ल्स के लिए, ऐसे ही डिसेबल बूथ भी बनाए हुए हैं जहाँ पे वो बैठ के काम कर सकते हैं. The southern states are good in it. Say for example Hyderabad, they have done wonderful job for the disabled people, and Hyderabad of course is the IT city, so they have assisted much. And a scheme for assistance to the disabled person with purchase fitting of aid and appliances, ADIP scheme, and then
दी यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। तो बेसिकली यूनिक डिसेबिलिटी आईडी क्या है, अपने आप में एक वीआईपी स्टेटस है उन लोगों के लिए। से फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे यदि एंट्री उनको देनी है तो वो रेड कारपेट है। ये आज की डेट में एक आइडिया मूटेड है कि ऐसा होना चाहिए, राइट। एंड ऑफ कोर्स यदि आप डिसेबल हो किसी एक फॉर्मेट में और बिजनेस क्लास की सीट खाली है तो वो आपको प्रमोट करेगा बिजनेस क्लास में। दिस इज देयर। अलग से आपको एयरपोर्ट पे फैसिलिटी रहती है कि अलग से पर्सन मिल जाता है, चेयर डिसेबिलिटी वाली व्हील चेयर जो होती है उस पर लेके जाया जाता है। ओके, सो दिस इज द थिंग फॉर दिस क्वेश्चन। ये डिसेबल को जैसे कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे कि किसी को ऐसे विकलांग होना, दंगा, Article 17 will be there that you cannot hurt the sentiments of them, right? I think your voice will not be catched in the video, so they will not be able to hear it. That is why I am just running. So question number 8 is about the reforming the government delivery system through the direct benefit transfer DBT scheme is a progressive step, but it has limitation too, and they are asking you to comment. This is a tailender here, tail word. अभी सभी लोग जानते हैं कि डीबीटी किस लिए है, आधार कार्ड को किस लिए लाया गया। जब मैं आपको सिटीजनशिप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में हम आधार कार्ड को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड इज अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हैविंग द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सो एज टू रीच द बेनिफिशियरी पिन पॉइंटेडली, कि जहां पे हम उनको डायरेक्ट पैसा भी दे पाए। अभी सारे के सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं पहुंचा है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज बनता है। तो फिर कैसे आप डीबीटी को एक रियलिटी बना पाओ? इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, बट ये बट कहने के बाद में कमेंट पूछ रहे हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो आप किस चीज की बात करोगे? आप हेल्थ की बात करोगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, आप वेरियस रिपोर्ट्स की बात करोगे? तो अपने आंसर में आपको क्या डालना है कि आज की डेट में 313 सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स हैं एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 53 मिनिस्ट्रीज हैं, जहां पे आप भारत पोर्टल पे जब आप जाते हो तो आपको सारी की सारी स्कीम्स दिखती हैं। और वो डीबीटी के लिए है कि बात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो वहां पे आप जाके पैसा क्लेम करते हो। एंड जनवरी 2023 में ये स्टार्ट हुई थी। एंड बेसिकली ये जो पहल प्रोग्राम है ना, जहां पर आपको एलपीजी का सब्सिडी आता है, राइट, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड पीडीएस का जो सब्सिडी आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है वर्ल्ड का। देन जो हमारा आधार कार्ड है और यदि डीबीटी उससे होता है तो जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं, घोस्ट बेनिफिशियरीज मतलब क्या होता है? जो मिडिल मैन होते हैं वही आर्टिफिशियल लेवल पे रजिस्ट्रेशन करके कई सारे लोगों का इकट्ठा करके वो वहीं पे बाजार में बेच देते हैं। आई हैव सीन दिस। If you will be making the field report or will be seeing the field report made by the other bureaucrats earlier, you will find it. वो सारी के सारे लोगों की दाल, चावल, चीनी वगैरह इकट्ठा करके जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं इकट्ठा बाजार में बेच दिया। और यहाँ पर पता ही नहीं है, गरीब लोग हैं, रह रहे हैं, उनको अपने राइट्स नहीं पता है। एंड डुप्लीकेसी जो है ना, वो इशू नहीं होती है यदि आप आधार कार्ड के थ्रू देखना चाहो। यदि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यदि आप दे रहे हो उनको और आप सामान नहीं दे रहे हो, तो बेसिकली ना तो डुप्लीकेसी हुई और ना घोस्ट बेनिफिशियरी वाली प्रॉब्लम आई, क्योंकि बैंक अकाउंट तो उसी के नाम पे खुलेगा जिसका है ये, राइट। देन प्रॉब्लम्स यदि हम देखें, ये कमेंट की बात होती है कि प्रोग्रेस तो है, लेकिन प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कितने सारे केस चल रहे हैं कि आधार कार्ड को लिंक कर दो पैन कार्ड से, फिर उसके बाद में आप वोटर आईडी कार्ड के साथ में भी लिंक करने को चाहिए। फिर तो डाटा प्राइवेसी इज द मेन इशू। अब कोई हंसते हुए बोल रहा था कि भाई हमारे अकाउंट में जब 500 रुपए नहीं है कि हम डाटा प्राइवेसी को करेंगे क्या? गरीब आदमी है, घर में दरवाजा नहीं है लगने को, क्या करेंगे डाटा प्राइवेसी का? तन पे कपड़ा नहीं है डालने के लिए, तन ही प्राइवेट नहीं रहा। दिस इज द थिंग
द डाटा प्राइवेसी एंड ऑल इज टॉक्ड बाय द बिग पीपल जिनकी स्विस बैंक में अकाउंट है। उनकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है उन अकाउंट्स को खोलने के लिए। उनके घर के जो लॉक है वो उनके थंब इंप्रेशन से खुलते हैं, और थंब इंप्रेशन यदि यहां से लेके चले गए सीबीआई वाले तो घर खोल लेंगे। तिजोरी का लॉक खोल लेंगे जो आंखों से खुलता है, आंखों के आइरिश स्कैन से खुलता है। तो ये गरीब लोगों की बात नहीं है, लेकिन फिर भी डालना तो पड़ेगा। दैट प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट। देन दूसरा क्या है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये बीसीस कौन होते हैं? ये बैंक से भेजे गए लोग होते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट के थ्रू जो हमने कैंपेन किए हुए हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो ये घर में जाके भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये खुद बैंक मित्र, राइट, शिक्षा मित्र अपने आप में एक समझाने के लिए एनालॉजिकली है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं ये अपने आप में लीक करवाते हैं डीबीटी को। ये अगेन घोस्ट बेनिफिशियरीज को बनाने में मदद कर देते हैं डीबीटी के थ्रू भी, कि हमें भी कंसेशन दो, अब आपको फायदा देंगे। देन एल्कोहलिज्म एंड अनइंटेंडेड यूज। पैसा आया किसी और चीज के लिए, लेकिन आप तो शराब पीते हो, राइट। लोग कहते हैं कि हम तो पता नहीं इतने गरीब हैं और गम भुलाने के लिए शराब पिए जाते हैं। अरे भाई, पैसा खाने के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, शराब पिए जाते हो। एंड उतना ब्रांडेड लेवल का लिकर तो नहीं आता होगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो लोकल ठेका देशी शराब नहीं तो भांग के ठेके जो गवर्नमेंट ने खुलवाए हुए हैं परमिशन देके। सर जैसे कि मैंने पापा के यहाँ कर दे, मैं पूछता हूँ उनसे, बोलते कि बिना अगर हम दारू नहीं पिएंगे तो हमें नुकसान नहीं होता सर। जो जैसे ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट वे। आई हैव सीन पीपल, इट इज जस्ट द क्रेविंग दैट पीपल आर हैविंग। It's not that one cannot leave it. It's possible. Now, the woman receiving aid might face the domestic violence. It is possible. यदि वो पैसे बेचारी नहीं देती है, because India is a family-based setup and submissive attitude is expected at the rural level at least, right? Then we feel that if she is not submitting herself to the husband, then husband will start beating. There was a movie Bull's Eye, जिसको हिंदी में कहते हैं सांड की आंख। एक्चुअली ये ऑस्कर विनिंग मूवी होनी चाहिए एक तरीके से। जो लेडीज गांव की हैं वो बेसिकली शूटिंग में, रेंज में नंबर 1 आ रही हैं। ये मूवी बनी थी और वो गांव में बेसिकली ब्रिक मेकिंग का काम होता था। तो यदि ये वाला जो चीज है, यदि हम गांव के लेवल की जो बताएं हैं, तो ऐसी जो मूवीज हैं वो हम साइट कर सकते हैं कि इट इज शोइंग एंड डिपिक्टिंग द रियल पिक्चर एट द ग्रास रूट लेवल, राइट। देयर इज अ सीरीज पंचायत, आई थिंक इन अमेजन और इन नेटफ्लिक्स, नॉट नेटफ्लिक्स बट इन अमेजन प्राइम और सम अदर वेब सीरीज पोर्टल। बहुत अच्छी सीरीज है जहां पे पंचायत के बारे में बताई गई है बातें। तो ये सब बातें जब हम लिखते हैं तो हमें डीबीटी की रियलिटी पता चलती है। बट लास्ट में यही बात बोलनी है, देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, बट बिकॉज देयर आर नेगेटिव्स वी कैन नॉट डिनाई इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्रेसिव टूल, एंड डीबीटी इज अ रिप्लाई फॉर रिमूविंग द मिडिलमैन्स रोल, which is very very important. The mediating agencies are having the rent seeking attitude. You have to mention this, rent seeking attitude. ये रेंट सीकिंग एटीट्यूड उसी का होता है जो जैसे ठाकुर होता था ना गांव में पुराने वाले टाइम में, उसका जो मुनीम होता था वो लाइन लगती थी आगे मूवीज में, और जितना भी पैसा होता था उसका आधा उसी के पास जाता था। तो ये रेंट सीकर्स वही हैं, और ये रेंट सीकिंग एटीट्यूड इज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, especially from the state services, not from the central services more. And that is not what I am saying. I just have read that and just mediating agency. DBT, the I think salary of Manrega, direct transfer in their bank account also. Yes. Anyway, discuss the procedure to decide the dispute arising out of the election of a member MP
or MLA under the RPA 1951, what are the grounds on which the elections of any returned candidate may be declared void? ठीक है, मतलब खत्म. What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. Answer 250 words, 15 mark. इतना हार्ड होता है इतने बड़े क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सब कुछ लिखना. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी है और 51 भी है, ये मैंने अभी क्लास में कराया नहीं है. 51 बेसिकली इज डीलिंग विद द process, the procedures for the election to be conducted for MPs and MLAs. उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. तो यदि हम पिन पॉइंटेडली केवल फैक्ट्स की बात करें तो टाइम बचाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं. जस्ट गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस इन द इलेक्शन, मतलब बूथ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा पैसा इधर उधर का खर्च कर दिया और आप फुटेज में पकड़े गए. फुटेज मतलब वीडियो बन गया, फोटो खींच गया, राइट. और क्या हो सकता है, द कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस रिजल्टिंग इन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 or more years, right. The Supreme Court Lily Thomas case 2013 provide a base for the same. Basically, earlier the court was saying that the conviction itself will not result in the disqualification. But if we talk about the imprisonment and the remaining term, then there has to be a balance and the court is going in favor of the convicted person. It is basically for the fact that the people should not go unrepresented, right? Even if the person is culprit or is convicted, not for the rarest of the rare cases, right? But just for the fact that if the petty crimes are there, a small offense is there, civil offense, then the person should be allowed. In the electoral practices, the topic in election, I will tell you in detail about it. 6 year imprisonment. Yes. The Indira Gandhi ji, that time imprisonment given by the Allahabad High Court, Jagmohan Singh's court, if the vacation bench might have not have had the kind of particular judge that time, and then Indira Gandhi ji might have not brought the relieved part by bringing 42nd Constitutional Amendment Act so as to continue as Prime Minister, then there might have been a great difficulty for her. But we can see clearly that अपने आप को बचाने के लिए कैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को एक टॉय की तरह उन्होंने यूज किया. खैर ये सब बातें ये मेंशन कर सकते हैं एक लाइन में, बट करंट में भी तो एक पॉलिटिशियन के टेंडर खत्म हो गए. On Delhi, if you talk about, yes, that is a case, but in Delhi also it happened. I'll tell you about it. Now, the third is that is about the failure to lodge details of election expenses on time. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कितना सारा unaccounted money as black money is circulated, right? Then the interest in government contract works or services. ये basically बात सिंपल सी ये है कि इफ यू हैव सोर्सेस फ्रॉम द ड्यूअल इनकम एंड यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम नॉट ऑफ ओनली योर्स बट ऑफ द स्पाउस, ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द नियर रिलेटिव्स, ऑफ द एसेट्स दैट यू आर हैविंग, द कार, द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक, एवरीथिंग यू हैव टू टेल, इवन द ITR. Education, declaring education also be part of. Yes, it is. Then the promoting enmity between different group or for the offenses of bribery, of course, इसमें explain करने वाला कुछ नहीं है. Then punished for preaching and practicing social crime like untouchability, sati and dowry. ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. Now इसमें remedies basically सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ही है. बट वहां पर क्या होता है
कि बहुत सारा टाइम लग जाता है, बट उसकी भी एक इंजीनियरिंग हो रखी है। क्या इंजीनियरिंग हो रखी है कि हम डिफेंस करते रहेंगे और हमारा 2 साल वाला टर्म यदि रह गया है तो हमें अलाउ कर दिया जाएगा, देन अपील इन द हायर जुडिशरी फॉर द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट। तो ये सारी की सारी इंजीनियरिंग है। तो यही सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिटर्न कैंडिडेट को कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो वो इन्हीं सब चीजों के थ्रू अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं ऑफिस के अंदर। नाउ कमिंग टू the next question, that discuss the essential conditions for exercise of the legislative power by the governor, discuss the legality of re-promulgating of the ordinance by the governor without placing them before the legislature. I just told it to you that article 213 is there for the governor's ordinance making power. For the state list subject, governor may do this, but re-promulgation, by promulgation of an ordinance is a compulsive factor because one or more house not in session in the state. Bicameral legislature is there in some of the states. चलो विधानसभा एक स्टेट में नहीं है सेशन में, तो आपने ऑर्डिनेंस ले आए, लेकिन बार बार क्यों लेके आ रहे हो? दिस इज द पिक्चर। सो ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं that if the ordinance has the provision which otherwise require the president section, presidential sanction, it means presidential sanction किस चीज में required है? नेशनल सिक्योरिटी यदि जेपरडाइज होती है तो वहां पे प्रेसिडेंट सेक्शन चाहिए ऑर्डिनेंस के लिए। अदरवाइज जुडिशियरी की पोजीशन यदि कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आती है देन सेक्शन इज रिक्वायर्ड। देन लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, right, center state relation, the other subjects in the concurrent list and in the center list are disturbed, then the sanction is required. Then promulgation and re-promulgation should only be in the subject of the state list. The Supreme Court in R.C. Cooper case 70 held that ordinance or the promulgation is justified only in case urgent action is provided to be needed. See, there have been 2 commissions so far, and you can say 4 commission in general if I include the other small commissions, the Sarkaria commission and Panchi commission after that for center state relationship, and they have reiterated the fact that governor's appointment should be done after having the consultation of the chief minister, and it has been violated time and again. Chief minister तो कभी नहीं बोलेगा इसको भेजो, and then you see that governor who is not friendly to the center is not the governor, because there is no guaranteed term for the governor. Of course the term is of 5 years, but 5 days he is there, it is not guaranteed, and governors working during the pleasure of the president. This pleasure, of course the pleasure is of course of council of minister headed by the prime minister and of the ruling party in center, right? So he has to be in conformity. Then DC Vadva case also pointed to making ordinance or the re-promulgation as exceptional and not as a rule, and the court has categorically told that the governor's chamber should not be there to discuss the things, that whether the ordinance is to be brought or not. It should be either the chambers of the Vidhan Sabha or the Vidhan Sabha floor if it is on session, if it is in session, right? And ordinance को क्या होता है, जब विधानसभा का सेशन चालू हो जाता है तो उसको प्लेस करना होता है जिससे हम उसे या तो लॉ में कन्वर्ट कर पाए या उसे खत्म कर दें within 2 weeks। नहीं तो फिर वो null and void होना चाहिए, नहीं होता है। Now the Krishna Kumar Singh case also laid down that the power is not absolute and repeated re-promulgation amounts to fraud on the constitution. यदि ये लोग आज की डेट में re-promulgation नहीं करेंगे तो फिर मनी बिल को लेके आएंगे। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल के केस में तो फिर अपर हाउस को बाईपास कर देते हैं सेंटर के अंदर में। आधार कार्ड को मनी बिल की तरह लेके आए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के बिल को ये लोग रीप्रोमलगेट कर रहे थे। कौन लोग?
जब एनडीए 1 आई थी 2014 के बाद, तो ये क्वेश्चन उठा था, तो फिर उन्होंने मनी बिल का रूट निकाला था. देन these all cases are there that you have to cite for the repromulgation episode, and I think that the tribunal should be set for this purpose along with the election tribunal, which is not the story because RPA के आने के बाद में tribunals को खत्म कर दिया था उसके आइडिया को. ट्राइब्यूनल मतलब specific body to deal with the specific cases. Now question number 13, that while the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of the state autonomy. By if this is India, right, and these all the states are there, और मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि यदि यहां पर ब्लड ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा और यहां पर क्या होगा, एनीमिया. दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन गिवन बाय मी, इट हैज बीन गिवन बाय सरकारिया कमीशन, एंड यू हैव टू राइट हियर, एंड यू हैव टू राइट द इंस्टेंसेस हैपेंड इन वेस्ट बंगाल and happened in Odisha. Odisha is having healthy democracy there. Development model of Biju Patnaik is very good. I have seen that state in particular, but through media report also, the honest reports, you will come to know that development is good, right? And in Delhi, if you talk about Maharashtra, Rajasthan to an extent, then we find that the dictatorship is on, and the domain has been transgressed, and every possible mean has been used to woo the MLAs. Especially the MLAs are kept at the different place in different state in the 5-star hotels. The horse trading is more, right? The schedule 10 is more used. The instances covered under schedule 10 has been seen more. We have to understand that criminalization of politics is deeply rooted in this problem or not. Answer is yes. And do we have cooperative federalism, or do we have a conflicting federalism, right? Or do we have just a cooperation, the federation? So if at all we need to have a small federation, a small federation in its meaning, the cooperative federation is a far distant dream, but having conflicting federal structure will not serve the purpose for having the development to be a developed nation. And just because of the local problem that we are the largest democracy of the world, not the oldest one but the largest one, we are not giving good message at the global level, especially in the globalized village. देखो यहाँ पे दूसरी चीजें जो फैक्ट्स में आप कहीं यूज कर सकते हो, that the language is also a problem, and then the political parties कैसे बनती हैं, आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, we have to give this thing, but still there has to be a kind of balance that the national parties, regional parties बनती है, तो इलेक्शन कमीशन को ही देखना पड़ेगा एक रूल बना के कि, या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टिव्स देने पड़ेंगे कि और क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की कि वो स्टेट लेवल पे ओवर कराए. और इज इट अ टाइम दैट वी नीड टू हैव द 2 ballot system of Switzerland, right, so that we can reject the people? Do we have the requirement of right to recall at the state level? We don't have. So if we cite this right to recall, then there is no problem. ठीक है, आइए, काम नहीं करते तो जाइए और पेनल्टी भी देके जाइए. उसके लिए पहले से ही बॉन्ड साइन कर दीजिए, उसमें पैसा जमा कर दीजिए 5-10 करोड़ रुपए. यदि घाटा होता है लोगों को तो इतना पैसा सीज भी हो जाएगा, लोग इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे. बट ऐसा करेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि रूल मेकर इज द रूल ब्रेकर और रूल ब्रेकर इज द रूल मेकर. दिस इज द थिंग, एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द what factor?
It is because of the nexus between politician and businessman. Right? You will serve my interest, I will serve your interest. Anyway, critically examine the procedure through which the President of India and friends presidents are elected. Basically, procedure को एग्जामिन करना क्यों है? क्योंकि हमें प्रेसिडेंशियल एंड प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन लेके आना है. तो अभी अप्रैल 23 को प्रेसिडेंट कौन बने थे? मैक्रोन साहब. एंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? एलिजाबेथ बोन. अभी ये दोनों बन गए फिफ्थ रिपब्लिक के आने के बाद में, 1960 के बाद में. तो इसके यदि मैं इतिहास में यदि थोड़ा सा आपको लेके जाऊं, बिफोर आई एनालाइज द इशू, यू जस्ट रीड इट दैट द फिफ्थ रिपब्लिक इज दैट पीरियड ऑफ द फिफ्थ एंड करंट रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, जो 1958 में आ गया था. राइट. एंड द फिफ्थ रिपब्लिक इमर्ज फ्रॉम द एशेस ऑफ द फोर्थ रिपब्लिक. और बेसिकली वहां पे कॉलोनियल स्ट्रक्चर होता था जिसमें कॉलोनीज को फ्री कर दिया सारे के सारे, और उसकी वजह से ये फिफ्थ रिपब्लिक आया. और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थे इस अच्छे काम के लिए? राइट. या चार्ल्स साहब, उन्होंने ये फिफ्थ रिपब्लिक को शुरू किया और आज ये हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है. 2 राउंड्स में इलेक्शन होता है वहां पे. यदि फर्स्ट राउंड में 500 सिग्नेटरीज होते हैं, यहाँ पे हम यदि देखें तो 50+50 है प्रेसिडेंट में, और लगभग 6 से 12 लोग इलेक्शन लड़ते हैं. तो ऐसा नहीं हुआ है कभी भी 1960 ऑनवर्ड्स कि पहले ही राउंड में प्रेसिडेंट चुन लिया गया हो. सेकेंड राउंड में 2 लोगों के बीच में ये डिसाइड होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनता है. ये अच्छी भी बात है मेरे हिसाब से, एक मैच्योर डिसीजन देखने को मिलता है तो अच्छा है. सो बेसिकली इसके अंदर में क्या है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर हो सकता है, यदि मैं छोटा सा बता दूं तो. देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में क्या होता है, ये तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है. जबकि प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट and is directly elected by the people, and if at all president is found, it's not necessary that president is found, president may be head of the state and indirectly elected. Like in UK, we have the prime ministerial form of government in Britain, but instead of president we had the crown, or we have the crown, right? And then in the presidential form of government, separation of power is followed in letter and spirit. Whereas in prime ministerial form of government, separation of power is not followed. It overlaps, right? Then, if we talk about the president in presidential form of government, president is not part of the legislature. In US, president is not part of the legislature. Whereas here, head of the state, the prime minister, is part of the legislature, right? This is the main difference. And generally presidential form of government is followed for that state which has come a long way, to an extent educated, and presidential form of government is suited for two-party democracy. For multi-party democracy, prime ministerial form of government is good, like in India. ठीक है, ये बेसिकली ऐसा डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस, जो शायद किताबों में इतना जल्दी समझ में नहीं आता. ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलें, जल्दी थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं. डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया in the light of the evolution of model code of conduct.
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को शुरू किया 1960 में और 62 में हमने नेशनल लेवल पर इसको लेके आया और 1991 में इलेक्शन कमीशन ने सबके लिए लागू कर दिया. बेसिकली इट इज हैविंग द लीगल इफेक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एंड हैज बीन बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सो हमारे यहाँ पे लॉ बनाने वाली एजेंसी कौन सी है? या तो विधानसभा बना सकती है स्टेट, या फिर पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, लेकिन इन दोनों ने तो बनाया नहीं. और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कभी लेके भी नहीं आए बिल के रूप में, और लेके आएंगे भी क्यों? नो, अपना ही हाथ पैर क्यों बांधेंगे? अपने हाथ पैर बांधने के लिए रस्सी का इंतजाम क्यों करेंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द गाइडलाइंस issued by the election commission, endorsed by Supreme Court, are implemented 2 or 3 weeks before the election date, so as to have fair and free election. Entire administrative machinery come to the fold of election commission and they are responsible for election commission, right? So isko in the light of model code of conduct, so election commission ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कब बहुत अच्छा लागू किया, कब कहां पे कॉम्प्रोमाइजेस थे, वो सारी की सारी बातें हमें बतानी पड़ेंगी. अभी टी.एन. सेशन का नाम यहाँ पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. टी.एन. सेशन साहब वो कमाल के आदमी थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को वास्तव में पावरफुल और मीनिंगफुल बनाया. राइट, डरते नहीं थे किसी भी पॉलिटिशियन से. राइट, एंड एनीवे नाउ जब इलेक्शन कमीशन सिंगल बॉडी था तो मल्टी बॉडी बना. ठीक है, आज की डेट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. वो इसलिए है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमें इन लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट इज अ क्वेश्चन मार्क दैट व्हाई हैव वी नॉट गिवन दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेवर और द लीगल फ्लेवर सो फार. दिस इज अ डाउट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज. Okay, now एक छोटा सा एक्सप्रेशन जब मैं क्लास को पढ़ा रहा होता हूं तो बताता हूं कि पावर डज नॉट कम फ्रॉम बुलेट कैरिंग द रिवॉल्वर, पावर कम फ्रॉम द बैलेट बॉक्स. यू नो बैलेट? हाँ, तो बैलेट बॉक्स पहले होता था, आयरन बॉक्स होते थे. यस, सो बेसिकली अब्राहम लिंकन ने ये बात बोली है कि बुलेट से नहीं आती डेमोक्रेसी में पावर, रिवॉल्वर लेके चल रहे हो और पावर आ गई, राजा भैया बन गए, ऐसा नहीं है. बैलेट से आती है. एनीवे, तो ये मसल वाली बात नहीं है, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल बात है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Besides the welfare scheme, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and underprivileged section of the society. Discuss. Basically, we have to talk about. इसमें देखो कुछ एक फैक्ट्स दिया हुआ है जो कि आपके टाइम पर शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन एक कोरिलेशन बता सकते हैं कि क्या चीजें हमें फिल्टर करनी होती है. जैसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको डालनी होती हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो इसमें नेसेसरीली बतानी पड़ती है. ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रेट 7% इन अगस्त 2022 एज पर NSO, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 8.3. राइट, द वेलफेयर स्कीम सच एज मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, PM आवास योजना have not been successful in fulfilling their objective of alleviating the suffering of the targeted section of society. जब इतना आपका इन्फ्लेशन रेट है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बाद आपके पास इतनी सारी की सारी स्कीम्स हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? और वो हमसे कह देंगे आप नायक मूवी की तरह एक बार आके हमारी कुर्सी पे बैठिए, संभालिए, है ना, अनिल कपूर की. तो इट इज ऑल्सो नॉट दैट इजी, क्योंकि हम अपने खुद के डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी हैं और कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी हैं. एक बच्चा जो गांव में रह के IAS बन जाता है, उसको कौन सी फैसिलिटी मिली? वो कैसे बन गया IAS? उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता. बट बात वो नहीं है, जो डिसेबिलिटी के बाद भी IAS लोग बन जाते हैं.
माँ बाप भी आईएएस नहीं है उनके, उन्हें कोई कॉन्वेंट में एजुकेशन भी नहीं मिली, कैसे आईएएस बन गए वो? ये सोचना चाहिए कि आज के यूथ को भी कि क्या सब कुछ सरकार अपने आप से देगी क्या बाकी? सरकार को भी चाहिए कि हम उसे मीनिंगफुल बनाए, करप्शन ना करें। बट सरकार यदि करप्शन ना कर रही है और आपका भी उसमें वेलफेयर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी है। एंड सरकार इसलिए करप्शन कर रही है क्योंकि आप अवेयर नहीं हो अपने राइट्स के लिए। दूसरे कंट्री में इतना वीआईपी कल्चर नहीं होता है लोगों के लिए, मतलब जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। नाउ विद द लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट and the unemployment rate approx 7% in the world, demographic dividend मतलब youth category of the people may prove to be a demographic disaster, क्योंकि यदि नौकरी नहीं लगेगी तो फिर empty mind is a devil's workshop, खाली दिमाग शैतान का घर। तो फिर क्या करेगा आदमी? क्राइम में जाएगा, राइट? He will become an unsurplus element of society. Then as per India Skill Report 2021, केवल 45.9 ग्रेजुएट्स को आपने जॉब दी है। इसका मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं और लगभग 50% लोग ग्रेजुएट जो हैं उनको नौकरी है और बाकी को नहीं है, सब रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है, सब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। बट एनीवे, नाउ the stagflation and joblessness, rise in crime, disincentivizing the saving habits, ये सारे के सारे रीजंस बनते हैं एक डेफ्ट मैनेजमेंट को लाने के लिए। आपके यहाँ पे ग्लोबल लेवल इन्फ्लेशन है क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। आपके यहाँ पे डिस्टॉर्टेड सब्सिडी लेड इन्फ्लेशन है, या फिर आपके यहाँ पे स्टैगफ्लेशन है बिकॉज ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट एंड हाई लोकल इन्फ्लेशन factors. This we have to understand. Disincentivizing the saving habits, इसका क्या मतलब हुआ? सेविंग हैबिट करना। हमारे यहाँ पे इंडिया के ओरिएंटेशन है कि भाई गोल्ड खरीद लो, फ्यूचर कम बेटा, गोल्ड लेके आना है और फ्यूचर में काम आएगा, सेविंग्स बना के रखो। तो डेफ्ट मैनेजमेंट की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि करंट एंड सेविंग अकाउंट में कितना अंतर है? करंट में जीरो और सेविंग में भरा हुआ है। घर में घर का सामान जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ सॉल्यूशन की भी बातें हुई हैं कुछ, जैसे आईटी पार्क है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एंड जीआई टैगिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, जीआई टैगिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, दी ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स, जिससे कि लोकल लेवल का डेवलपमेंट ज्यादा हो। देन उसके अलावा यदि डेफ्ट मैनेजमेंट में यदि आप जाके देखो तो हमें डोमेस्टिक डेप्थ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन दी एक्सटर्नल डेप्थ। ये एक फंडामेंटल बात है जो इंडिया के लोग फॉलो नहीं करते हैं, और हमें आईएमएफ से लोन ना लेके हमें वर्ल्ड बैंक के लोन पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन होते हैं। हमें ऐसे कंट्री से जो डोनर कंट्री है हमारे लिए, जैसे जापान इज प्रोवाइडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। हमें रीजनल लेवल पे, जैसे हमारी सार्क जो कंट्री है, बिम्स्टेक है, राइट, इवन इप्सा है, इन लोगों से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे की पॉपुलेशन को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे पाए, राइट, कमोडिटीज को दे पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन इंडस्ट्री एकेडमिक कोलेबोरेशन एंड एमएसएमई सेक्टर। गांधी जी चले गए चरखा को चलाते चलाते, लेकिन हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आज तक में रिवाइटलाइजेशन इफेक्ट नहीं मिल पाया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। This is another question, that do you agree with the view that increasing dependence on the donor agencies for the development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer. Now, it is not connected to the NGO, it is not connected to civil society, it is connected to the international bodies, it is connected to the unfair role played by the US, right? It is having 50% coming from IR portion, 50% from the governance portion. So if we talk about the kind of use and misuse
सी बोथ दी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कहाँ कहाँ पे मूवमेंट को स्पॉन्सर किया गया है हमारे यहाँ पे, और कहाँ कहाँ पे हमें बेसिकली जो बाहर से फंड आता है जैसे FCRA है उसे हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। राइट दूसरी एक कुछ बातें जो है इसमें आप यूज कर सकते हैं वो है जैसे नीति आयोग का @75 इंडिया हो गया, तो वो प्रोग्राम है। देन सोशल मोबिलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर, एंगेज पीपल्स पार्टिसिपेशन। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इज द नीड ऑफ द आवर, इसका मतलब लोकल लेवल पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट rather than depending upon the donor agencies. A common goal of New India, which is inclusive, participatory and citizen-centric development. ये सब बातें हमें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इनडायरेक्ट है, बहुत क्लेवरली आपको एनालिटिकल पोर्शन में जाना पड़ेगा, because I cannot define the boundaries for this question. I am leaving it open for you. From the current affairs, you can bring the things. And conventionally it will not be able to fulfill the requirement. Okay. Then the right of children to free and compulsory education act 2009 remains inadequate in promoting the incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बहुत सारी बातें तो आपको पता है, लेकिन कुछ एक बातें और जान लो यहाँ पे, that 3.3 million students secured admission under the quota norms of right to education. Gross enrollment ratio in elementary education has grown up to 98%. बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। Then school with usable toilets have risen up to 66%. Very good for the girls students. School with proper kitchen shed have increased to 91%. But NFH survey, Family Health Survey 5, latest वाला, उसके हिसाब से 21.4 of the girls and 35.7 of the boys aged between 6 to 17 years have dropped out of school due to lack of interest in studies. ये साइकोलॉजिकल है, क्या करें। ये तो ग्रूमिंग जो है ना बच्चों की घर में ही होती है। चलो खाने के लिए चल रहे हैं, हम तो यही चाहते थे मिड डे मील स्कीम के थ्रू बच्चों को स्कूल तक लेके आने के लिए। हिंदी मीडियम मूवी, हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन हिचकी? सो इट इज फॉर द डिसेबल्ड एंड इट इज फॉर द एजुकेशन सिस्टम आल्सो। आजकल युवा तो गैंगस्टर मूवीज ज्यादा काफी, हाँ, बिकॉज ये सब शॉर्ट टर्म जो चीजें हैं वो मोटिवेट ज्यादा करती हैं बच्चों को। नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE, 33% ऑफ स्कूल डोंट हैव द रिक्विजिट नंबर ऑफ टीचर्स। टीचर्स हैं भी तो उन्हें पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाना भी आता है तो वो फ्यूचर को फुटूरे बोलते हैं, FUTURE। मैथमेटिक्स को करेक्टली प्रोनाउंशिएट नहीं कर सकते, स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं, मैथ पढ़ाएंगे कैसे? Then as per CAG report, CAG report 2020, almost 40% of the toilets were found to be non-existent or partially constructed or unused. अब वो खुले आसमान के नीचे लोगों को एक आदत हो गई है गांव में जाने की, उनको एक कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन देना पड़ेगा, जरूरत है। नहीं तो फिर ये तो केवल पेपर पे दिखाया हुआ है, ऊपर का जो डाटा था वो पेपर पे दिखाया हुआ है, बड़े बड़े जो मोटे पेट के जो लोग हैं ना पॉलिटिशियन, उनको खुश करने के लिए। देन ACR रिपोर्ट, ये जो ACR रिपोर्ट जो है ना, ये प्रथम NGO है, बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा है एजुकेशन को लेके, वो बनाता है और उसको हमने एक तरीके से मान लिया है कि ये सच है। जैसे हिंदू न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उनको मान लेते हैं, तो ये भी हमने मान लिया है। More than 50% of class 5 student could not read and write text prescribed for class 2 students. Understand that? You have to mention all these aspects of these questions. I think the question was quite balanced. It had health, it had health, maybe
कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना क्लास से कनेक्टेड कि हाँ पेपर इजी था, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, जैसे डिसेबल लोगों की बात हुई, इंटरनेशनल डायमेंशन और एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के फैक्टर्स पॉलिटी में इंट्रिकेटली कनेक्टेड थे। तो ये तो पता चलता है कि भाई एक चीज को अंडरस्टैंडिंग करके काम नहीं चलेगा, काफी चीजें और भी रखनी पड़ेंगी। सो आज की एनालिसिस के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग कल से कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है।